हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग पिकअप पाइल रीडिंग होगी, पिकअप डेक रीडिंग होगी, जिसमें हम ये जानेंगे कि आपके रिश्ते में नेक्स्ट क्या होगा, आगे क्या होगा। हमारे पास हैं दो डेक। डेक नंबर 1 द पावर ऑफ लव, डेक नंबर 2 एंजल आंसर्स और एक कल्ट कार्ड्स। तो इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या बेहतर होगा और वो कब तक होगा। ठीक है, आई एम डैम श्योर अब तक आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया है। अगर नहीं चूज़ किया है तो आप वीडियो को पॉज करें एंड चूज़ करें। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सभी बातें सबसे रेजोनेट करें। एंड ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जितनी रेजोनेट करे और जब भी आप देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। ठीक है, बिकॉज इट्स टाइमलेस। लेकिन ये जनरल है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। सो वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने द पावर ऑफ लव एक्टिवेशन कार्ड्स का डेक चूज़ किया है। ब्यूटीफुल सा हम लोग इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। सो प्लीज़ डिवाइन बताएं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके कनेक्शन में, उनके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है और वो कार्ड आया है अबंडेंस का। फर्स्ट थिंग इज दिस कि मुझे यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जो कि बंद है। तो जो भी आपके रास्ते में लव लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, उनकी कीज़ आपको मिलने वाली है, उनके दरवाजे ओपन होने वाले हैं, वो रास्ते खुलने वाले हैं, आपको राह मिलने वाली है, आपको अबंडेंस मिलने वाली है। जिन चीज़ों के लिए आप बहुत टाइम से परेशान थे, बहुत सा टाइम से चिंतित थे, एंग्जाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, सैड थे, टेंशन में थे, वो चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं। ये तीनों ही पर्सन चाहते हैं लाइफ में अबंडेंस, और नीचे बॉक्स है, इन तीनों को ही रास्ता नहीं मिल पा रहा। ठीक है, लेकिन आपको वो रास्ता मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ अबंडेंस का कार्ड है। होम यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों का ब्यूटीफुल घर हो सकता है, मैरिज हो सकती है, रिश्ते में अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। सो ग्रेट। एंड मिस्टिसिज्म भी यही इम्प्लाई करता है कि जो भी बंद रास्ते थे ना, उनकी चाबियां आपको मिलने वाली है, बंद दरवाज़ों की। एंड देन डेफिनेटली आप उन बंद दरवाज़ों को ओपन करके आगे बढ़ोगे। इस रिश्ते में आपको रास्ते मिलेंगे, राह मिलेगी आगे। इस रास्ते में रास्ते मिलेंगे, चाबियां मिलेंगी, दरवाजे ओपन होंगे। एंड इम्पास, टाइम ऑफ टेकिंग द राइट एक्शन एट राइट टाइम। तो आप लोगों के रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन बहुत जल्दी आ रहा है। ये नेक्स्ट एक्शन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो आप लेना चाहते हो बहुत जल्दी आप ले पाओगे, या वहीं ये नेक्स्ट एक्शन वो भी हो सकता है जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, शायद ऐसा कुछ आ जाए। तो उसके लिए हम और कार्ड्स से चेक करेंगे कि नेक्स्ट एक्शन किस तरह का आएगा। ठीक है, आपके पार्टनर्स की तरफ से आ रहा है या क्या है, जो भी हमें और यहाँ दिखाई देता है। तो आप लोगों के रिश्ते में बेसिक एनर्जी ऐसी है कि आपकी रिश्ते में अबंडेंस आ रही है, गुत्थियों की चाबियाँ, दरवाज़ों की चाबियाँ खुलने वाली हैं, रास्ता मिलने वाला है, एक्शन आ रहा है। अब चेक करते हैं जेन से क्या मैसेज आते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके रिश्ते में आगे क्या आ रहा है। इनर वॉइस, आप या आपके पार्टनर्स पाइसेस एनर्जी में हो सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, काफ़ी ज़्यादा रिश्तों को अहमियत देने वाले, काफ़ी ज़्यादा रिश्तों को इम्पोर्टेंस देने वाले, उसके बारे में सोचने वाले। द मास्टर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मे बी यू और द पार्टनर जिसके साथ आप डील कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है मैच्योरिटी। तीनों ही कार्ड्स बहुत ही बढ़िया हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। मुझे ये कार्ड्स बताते हैं कि आपके रिश्ते में आगे आ रही है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ अबंडेंस। तो आपके रिश्ते में अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। इनर वॉइस, वो अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे। द मास्टर, वो इस रिश्ते का चार्ज लेंगे। द मास्टर अगेन एक ऐसा कार्ड है जिसमें कि मैच्योरिटी है। एंड बॉटम इज सॉरो। प्रेजेंट में या तो आप बहुत ज़्यादा सोरो फील कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर, या फिर आप दोनों ही
इस रिश्ते में बहुत अकेले हैं, बहुत सैड हैं, बहुत तन्हा हैं, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं इस रिश्ते में। मेच्योरिटी का कार्ड मुझे मैरिज का भी कार्ड दिखाई देता है, या फिर एक ऐसा कार्ड दिखाई देता है जिसमें कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है, लॉन्ग टर्म रिकन्सिलेशन होती है। पाइल वन जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, और वो एक्शन ऐसा होगा कि आज लिया और 5-7 दिन बाद फिर वही हाल हो गया रिश्ते का, क्योंकि ऑन एंड ऑफ अब तक इस कनेक्शन में चला है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हो, ठीक है। लेकिन अब जब ये पर्सन एक्शन लेंगे तो ये इम्पास का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में एक्शन लेंगे, मेच्योर होके एक्शन लेंगे, पूरी तरह अपनी इंट्यूशन को सुन के एक्शन लेंगे, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का चार्ज लेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। एंड ये एक्शन ऐसा होगा जो कि सॉलिड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी, मैरिज होगी, और ये कनेक्शन अब ऐसा नहीं होगा कि आज आए तो कल चले गए, फिर परसों आए फिर नरसों चले गए, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, वो चीज़ें अब नहीं रहेंगी। ओवरऑल ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी यहाँ पर है, आप या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। चेक करते हैं और कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। ये डेक कई लोगों का बहुत फेवरेट डेक है और मेरा भी, तो हम चेक करने वाले हैं कि नेक्स्ट आपके रिश्ते में क्या आने वाला है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे दिखाई देती है ऑलरेडी, अबंडेंस दिखाई देती है ऑलरेडी, और आप लोगों की ना मैरिड लाइफ भी बहुत वेल्दी रहने वाली है, हेल्दी और प्रॉस्परस रहने वाली है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली, बिकॉज आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा मेच्योर हो रहे हैं, अबंडेंट हो रहे हैं, सेंसिबल हो रहे हैं, और इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। तो कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, जहां हम बात कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए, वहीं किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया। अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, जो कि मुझे यहाँ पे ये बताती है कि आपके जो पार्टनर्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा, देखिए अगेन हाई प्रिस्टेस, ठीक है। तो आप लोगों की लव लाइफ ना, मुझे लग रहा है कि अभी तक ऐसी चल रही थी कि बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, बहुत ज़्यादा मिस्टिसिज्म था, बहुत ज़्यादा सीक्रेसी थी यहाँ पर, कि समझ में नहीं आ रहा कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, या इस रिश्ते में आगे क्या होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, बट क्या करें, वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो हम अपना काम करते हैं, उन्हें अपना काम करने देते हैं। तो ये पर्सन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल वे से एक्शन लेने वाले हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें ये पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग वे में एक्शन लेंगे कि इन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे वो इनकी फैमिली मेम्बर हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन, इनका कोई कैरियर हो, या इनकी लाइफ में कोई इनका अदर पार्टनर हो, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है जिसमें उनको पता होता है कि उनको क्या करना है, कट क्लियर हो, वो बात करते हैं एकदम स्ट्रेट वे में, वो बात करते हैं एकदम डायरेक्टली, वो बात करते हैं, और बिना किसी से घबराए हुए ऐसे पर्सन एक्शन लेते हैं। आप में से कुछ लोग अगर सेकंड मैरिज के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आप में से काफ़ी लोगों की सेकंड मैरिज होती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ वैंड्स, आप लोगों की अगर रिश्ते में फैमिली इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा कास्ट का इशू था, लड़ाई झगड़े थे, मन मुटाव थे, बॉटम से चेक करें तो 3 ऑफ वैंड्स, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फैमिली इशू हो, और कास्ट इशू हो, रिलीजियन इशू हो, स्टैंडर्ड इशू हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको टोटली इग्नोर कर रहे थे, तो और टोटली स्टक भी थे। लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन वो सारी नेगेटिविटी को रिमूव करके एंड सारी टफ चीज़ों को एक साइड में रख के, पीछे छोड़ के आपके लिए नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं, और बहुत जल्दी लेने वाले हैं। हम चेक करते हैं कि ये चीज़ें कब तक होंगी। एरीज, लियो, साज की भी एनर्जी यहाँ पर है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये चीज़ें आप में से मैक्सिमम लोगों की लाइफ में विद इन 3 मंथ्स हो जाएंगी। एंड द फूल का कार्ड है बॉटम में, जो कि ये इम्प्लाई करता है कि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग, फ्रेश रीस्टार्ट चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। अगेन एस ऑफ वैंड का कार्ड विच इज़ इम्प्लाइंग कि ये पर्सन फ्रेश रीस्टार्ट चाहते हैं और आपको ब्रांड न्यू ऑफर देना चाहते हैं। आप लोगों की लाइफ में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में मुझे मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ऐसा प्रपोजल और कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक सॉलिड कमिटमेंट, चाहे प्रॉब्लम हो थर्ड पार्टी सिचुएशन, कैरियर की या फिर फैमिली की, जो भी प्रॉब्लम हो, सबको ये पर्सन अब पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करने वाले हैं। इस रिश्ते में जो आप डिज़र्व करते हो वो सब वो आपको देने वाले हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है। तो नेक्स्ट आपके रिश्ते में क्या होगा, तो एक सॉलिड कमिटमेंट आएगी जो कि लाइफ लॉन्ग चलेगी, ऑन एंड ऑफ नहीं रहेगा, इन एंड आउट नहीं रहेगा। एंड मैरिज हो सकती है,
इंगेजमेंट हो सकती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है, और ये चीज़ें विद इन 3 मंथ्स आप लोगों को मिल जाएंगी। और अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन जोन में हैं तो मुझे लगता है कि विद इन अ मंथ आप लोगों को इस पर्सन के थ्रू कम्युनिकेशन रिसीव होगा, और विद इन 3 मंथ्स आपका कम्युनिकेशन पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा और आपकी चीज़ें कमिट तक चली जाएंगी, मैरिज तक चली जाएंगी। अब ये पर्सन ऐसे नहीं आएंगे कि आ जाए एंड देन आपको कह दें कि चलो घूमने चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं, चलो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। नोट लाइक दिस। अब ये पर्सन आएंगे सीधा सॉलिड कमिटमेंट लेकर आएंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इम्पास को देखो, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये एक्शन आपकी लाइफ में एकदम से आ गया। बहुत आपने पेशेंस रखे हैं, बहुत सब्र रखा है, लेकिन अब हाल फिलहाल में ऐसा हो रहा है कि आप लोग अपने सब्र खो रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो। आप लोग एंजॉयमेंट के लिए, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए लगातार प्रेयर कर रहे हो, और सारी नेगेटिव चीज़ों को आप एंड करके इस रिश्ते में एक्सपेंशन लाना चाहते हो, ग्रोथ लाना चाहते हो। और सेल्फ वर्थ का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप लोग अपनी सेल्फ वर्थ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हो, और ये जो पार्टनर भी हैं आपके काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव, अच्छे अथॉरिटी पर पार्टनर है। तो डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में अबंडेंस तो आ ही रही है, और साथ ही में आप लोगों के फाइनेंस में भी अबंडेंस आ रही है। ठीक है, तो ये थी पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं, जिसके डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा एंजल आंसर्स और एकल डेक चूज़ किया है। हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके लोगों के रिश्ते में नेक्स्ट क्या होगा। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखे, लीव द रेस्ट। ओपन रहें, स्टक ना हो, लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े और हमेशा अबंडेंट रहें। मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन। तो प्लीज़ एंजल्स बताइए जिन्होंने डेक नंबर 2 चूज़ किया है उनकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। ओम साई राम। फॉरगिवनेस आगे होने वाला है। फॉरगिवनेस, आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे रिकंसाइल करें एंड आप भी उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि ये देखिए कितना अच्छे तरीके से ये एक दूसरे को सिक्योरली हक करके, कितना पोलाइटली एक दूसरे को टच करके एक दूसरे को फील कर रहे हैं, एक दूसरे के लव को फील कर रहे हैं। तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नेक्स्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है रिकन्सिलेशन, एंड गलतियाँ हुई हैं कुछ आपसे भी और कुछ आपके पार्टनर से भी, तो दोनों तरफ से फॉरगिवनेस आएगा और माफ़ी मिलेगी, इस रिश्ते में आगे ग्रोथ मिलेगी और रिकन्सिलेशन होगा। सेल्फ वर्थ का कार्ड है नेक्स्ट, और परसिवियरेंस का कार्ड है द अनदर वन। ओके, बॉटम है बैलेंस। ठीक है, तो आपने ना इस रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस किया है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस किया है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को बैलेंस किया है, अपने वर्क लाइफ को और अपने होम लाइफ को बैलेंस किया है, अपने नेचर को बैलेंस किया है। जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी आपके लाइफ में बैलेंस करने की, उन चीज़ों को आपने बैलेंस किया है। कॉम्प्लेसेंसी इज इम्प्लाइंग कि आप लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है। आपने जिन चीज़ों में एफर्ट्स किया, जिन रिश्तों में एफर्ट्स किया, वो रिश्ते आपको छोड़ के चले गए, या फिर दूर हो गए, या फिर मुरझा गए, टूट गए, बिखर गए। ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल से आप संभले और आपने खुद को बैलेंस किया। सेपरेशन जोन में आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सेपरेशन जो इस बार का आपके साथ हुआ है, आपके लाइफ में आपको बैलेंस दे के गया है। दैट मीन्स आपने बैलेंस होना सीखा है, आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल हुआ है, आपने डिवाइन को समझना सीखा है, डिवाइन ने आपको गाइड किया है, डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया है, डिवाइन ने आपको समझाया है, डिवाइन ने आपको हिम्मत दी है, डिवाइन ने आपको हमेशा सहारा दिया है। सेल्फ वर्थ है यहाँ पर, जो कि ये इम्प्लाई करता है कि इस बार के सेपरेशन से या फिर इस बार के रिश्ते से आपको खुद की इम्पोर्टेंस समझ में आई है, आपकी लाइफ में ग्रोथ हुई है, आपके खुद की लाइफ में ग्रोथ हुई है, आप अंदर से मैच्योर हुए हो, अंदर से इंडिपेंडेंट हुए हो, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े हो। एंजल्स क्या होती हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ क्या होती हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, आपका कनेक्शन डीप बना है उनके साथ और उन चीज़ों को आपने समझा है। परसिवियरेंस इज इम्प्लाइंग कि कहीं ना कहीं ईगो हो सकती थी कभी आपके पर्सन में। ठीक है, कभी ना कभी ईगो हो सकती थी आपके पर्सन में। जब उन्होंने आपको छोड़ा तब आपको लगा कि अब आपके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, और अब आपके लाइफ में लाइक
कुछ हो ही नहीं सकता, आप बहुत ही बेसहारा, लाचार, तन्हा और बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे, तभी आपको डिवाइन ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, आपको बैलेंस करने में हेल्प की और आपको आपकी खुद की वर्थ समझ में आई। आगे रिश्ते में आ रही है फॉरगिवनेस, दैट मीन्स रिकन्सिलेशन, कि ये पर्सन आपको रिकन्साइल करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप इनको माफ़ कर देंगे, ये आपको माफ़ कर देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो फर्स्ट कार्ड आया है पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपका इस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ लोगों का हो सकता है, मैक्सिमम लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। अबंडेंस, ये पर्सन काफ़ी सेल्फ फोकस, सेल्फ सेंटर्ड, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, तो इस रिश्ते में सेपरेशन हुआ। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो आप लोगों का कनेक्शन सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है कुछ लोगों का, मैक्सिमम का सोलमेट। काफ़ी डीप और इंटेंस फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर, काफ़ी गहरा रिश्ता है ये। इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपके रिश्ते में रिकन्सिलेशन डेफिनेटली होगा। ठीक है, आप में से कुछ लोग पाइसेस एनर्जी में हो सकते हैं। बॉटम है पार्टिसिपेशन। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बट क्या कर सकते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते हैं। तो आपकी इनर वॉइस कहती है कि एक दिन रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, ग्रोथ डेफिनेटली इस रिश्ते में आएगी। एंड आप लोग काफ़ी श्योर हो, आप अभी तक नेगेटिव नहीं हुए हो। एरीज, लियो, सैज एंड पाइसेस एनर्जी यहाँ पर है। नेक्स्ट कार्ड है साइलेंस। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि ये चेंजेस एकदम से मिल रहे हैं, आपने काफ़ी हिम्मत रखी है, काफ़ी सहन शक्ति रखी है, काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स की हैं, मैनिफेस्टेशन की है, खुद को बैलेंस किया है, एंजल्स की एडवाइस को फॉलो किया है एंड टर्निंग इन, देखा वहाँ साइलेंस का कार्ड है और यहाँ टर्निंग इन का। तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन की है, मैनिफेस्टेशन की है, इस रिश्ते को मांगा है, इस रिश्ते की ग्रोथ के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स की हैं। अब हम चेक करते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो, जो कि जिनकी डिटेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट। तो आपके रिश्ते में ना आपको जजमेंट मिलने वाली है और ये जजमेंट मिल रही है डिवाइन से। दैट मीन्स आपने डिवाइन से काफ़ी जस्टिस मांगा है, काफ़ी जजमेंट मांगी है और इस रिश्ते में आ रही है फाइनली जजमेंट, जिसमें डिवाइन आपका रिकन्सिलेशन कराने वाली है, आपको हैप्पीनेस देने वाली है। इस रिश्ते का रीबर्थ होने वाला है। 4 ऑफ वैंड्स, वाओ। इस रिश्ते में सेलिब्रेशन आ रही है, मैरिज आ रही है, रीयूनियन आ रहा है, 11-11 ट्विन फ्लेम कनेक्शन, काफ़ी लोगों का सोलमेट कनेक्शन भी है। बॉटम से चेक करें तो नाइट ऑफ कप्स, जिस प्यार भरे प्रपोजल का, प्यार भरे ऑफर का, कमिटमेंट का आपको बहुत टाइम से वेट था, इस रिश्ते में वो आ रही है और इस रिश्ते में सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, डिवाइन का जस्टिस आपको मिल रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, इस रिश्ते के जजमेंट के लिए आपने डिवाइन से बहुत प्रेयर्स की हैं, रातों में आप लोग जागे हो, पूरी पूरी रात भर आपने प्रेयर्स की है। आपको लाइफ में और भी काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल्स मिले हैं, ऑफर्स मिले हैं, लेकिन आपने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज आप अपनी लाइफ में सिर्फ इस पर्सन को चाहते हो और चाहते थे और चाहते अभी भी हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इस रिश्ते में नेक्स्ट आ रही है आपके लिए जजमेंट। डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं, डिवाइन आपको न्याय दे रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी यहाँ पर है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी यहाँ पर है एंड द टावर। तो अगेन मैं यही कहूँगी कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे जब इन्होंने आपको छोड़ा, सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचा एंड लेकिन आपकी इंट्यूशन कहती थी कि ये पर्सन एक दिन इस कनेक्शन को ज़रूर समझेंगे, डेफिनेटली समझेंगे। आपने हिम्मत नहीं हारी, मैनिफेस्टेशंस की, प्रेयर की, अभी तक इस पर्सन का आप वेट कर रहे हो, डेफिनेटली आपको जजमेंट डिवाइन की तरफ से मिल रही है। रिकन्सिलेशन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है और ये रिकन्सिलेशन परमानेंट रिकन्सिलेशन होने वाला है। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये आएंगे और देन एक टेम्परेरी फ्रेंडशिप कर देंगे या टेम्परेरी बात करेंगे, नॉट लाइक दिस। अब मैं ये चेक करूँगी कि ये कब तक होगा, कब तक हो सकता है ये आपके लाइफ में। तो कार्ड है द हायरोफेंट। विद इन 5 मंथ्स ये हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। जिन लोगों की लाइफ में होगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज इम्प्लाइंग कि बहुत डिले, बहुत पोस्टपोनमेंट हुआ है ऑलरेडी, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि इस बार पोस्टपोन नहीं होगा अगर आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखोगे, जो कि आप ऑलरेडी रख रहे हो, और दोबारा से आप लोग परेशान नहीं होगे, नेगेटिव नहीं होगे जैसे कि पहले हो गए थे, ठीक है।
और आपको गिल्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी भी मैटर पे। आपकी गलती हो सकती है, लेकिन किसी भी चीज़ को तोड़ने में या बनाने में दोनों साइड से रिस्पॉन्स होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी गलती है, आपके पर्सन की भी गलती रही होंगी ज़रूर। विजडम वाइज आप अपनी लाइफ में बनिए, एक्सेप्टेंस लेकर आइए। जो भी चीज़ जैसी है, जो भी रिश्ता जैसा है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए और इम्पेशेंट मत होइए। अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हैं तो इम्पेशेंट मत होइए, बिकॉज आप अपना वर्क करते रहिए। डिवाइन आपको जजमेंट देने वाली है, आपकी लाइफ से ग्रीफ दूर होने वाला है एंड आपको एक प्रैक्टिकल रिस्पेक्ट बनाने की ज़रूरत है और डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है और सारी की सारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, मेजरली मुझे उनकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है रिकंसिलेशन और लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप आगे के लिए, ठीक है। एंड कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक नया कनेक्शन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि एक न्यू कनेक्शन भी आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। लेकिन अगेन वही मैं कहना चाहूँगी कि उस टाइम आपको वाइज रख के डिसीजन लेना है। हो सकता है कि उस टाइम आपके पास कोई न्यू प्रपोजल भी हो और आपके एक्स का भी प्रपोजल हो, तो आपको वाइजली चूज़ करना है कि किसको चूज़ करना है, किसको नहीं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या होगा, क्योंकि मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कुछ लोगों की लाइफ में एक नया पर्सन भी आ रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, मैंने बोला ना आपको कि एक नया पर्सन भी आ रहा है। ब्रांड न्यू प्रपोजल भी कुछ लोगों की लाइफ में आ रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। लेकिन मुझे लग रहा है आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिकॉज आप हैंड हो अपने एक्स पर जिनसे आप रिकंसिलेशन चाहते हो, ठीक है। द डेविल एनर्जी इज इम्प्लाइंग कि बेशक उस रिलेशनशिप में आपको कष्ट ही मिल रहा है, आपको पेन ही मिल रहा है और आप चाहते भी हो अपनी लाइफ में हैप्पी रहना, सो तब भी आप उस रिलेशनशिप से अभी एकदम से अलग नहीं हो पाओगे। द वर्ल्ड ओवरऑल एनर्जी रिकंसिलेशन की है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर रिकंसिलेशन चाहते हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, होप आप लोगों से रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड डे।